नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सुपर 30 बैच को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है एज। एज से संबंधित सवाल हम इसमें करेंगे। ठीक है, 18-19 क्वेश्चन लेके आया हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने छाट के फिल्टर करके क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपका सारा जितने टाइप का आप जितने टाइप्स के आपके एज के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो सारे कवर हो जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पी क्यू आर की आयु का अनुपात 4:7:9 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी, उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। तीनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 3 का अनुपात दे दिया जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पी क्यू और आर कि प्रेजेंट एज लिख सकते हैं हम लोग, वर्तमान आयु दिया है, इसको हम 4x 7x और 9x मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया, लेट पी क्यू आर की आयु 4x है, 7x है और 9x है। कह रहा 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। आर की आयु क्या है, 9x है। ठीक है, 8 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी, 9x-8 रही होगी। ठीक है, और ये किसके बराबर है, क्यू की वर्तमान आयु के बराबर है। क्यू की वर्तमान आयु क्या है, 7x है, इज इक्वल टू 7x हो गया। अब x को हम एक तरफ लिख लेंगे तो ये आपका 9x-7x 2x हो जाएगा, 8 उधर जाएगा, ये आपका 8 हो गया। 2x इज इक्वल टू 8 यानी x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग निकालना है। वर्तमान आयु का योग देख लीजिए कितना है। ठीक है, 4x 7x और 9x यानी 11x प्लस 9x 20x, इनका आयु का योग 20x है। x में x की वैल्यू की जगह क्या रख दें, 4 रख दें, क्योंकि x बराबर 4 हम लोगों ने निकाला है, ये आपका आ जाएगा 80। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आंसर देख लीजिए, आंसर डी। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। अब से 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी अपनी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमी की वर्तमान आयु क्या है, हमको हमको पूछा है जेरेमी की वर्तमान आयु। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जेरेमी पूछ लिया गया है। चलिए देख लेते हैं, अगर हम जेरेमी को मान लें कि जेरेमी की जो प्रेजेंट एज है वो x है। ठीक, जेरेमी अगर अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, उसके फादर की एज हो जाएगी x प्लस 26। ठीक है, x प्लस 26 उसके फादर की एज हो गई। उसके बाद कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु अपनी आयु से अपनी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम होगी। अब आप देख लीजिए किससे तुलना कर रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 8 साल बाद जेरेमी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 8, उसके पिताजी की भी आयु x प्लस 26 प्लस 8 हो जाएगी। फादर की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 8। ठीक है, उसके फादर की आयु की तुलना जेरेमी की आयु से कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जेरेमी की आयु आज से 8 साल बाद क्या होगी, x प्लस 8। ठीक है, इसके 2 गुने से 2 कम होगी। अगर इसमें 2 कम कर दें तो उसके पिताजी आज से 8 साल बाद कितने वर्ष के होंगे, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या बराबर हो जाएगा, उसके पिता आज से 8 साल बाद किस उम्र में होंगे, अगर हम आज से 8 साल बाद जो जेरेमी की आयु होगी उसका 2 गुना करके अगर उसमें से 2 माइनस कर देते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका x प्लस 34 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 16 माइनस 2। x को उधर लेके जाते हैं यानी 2x माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 14 हो जाएगा, इधर लेके आएंगे 14 34 में घट जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। यानी जेरेमी की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। ऑप्शन किस ऑप्शन में है, जेरेमी 20 वर्ष। जेरेमी की आयु हमारी क्या आ गई, 20 वर्ष आ गई। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये तुलना कैसे कर रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है महेंद्र हैं और जाहिद हैं कि वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। चलिए अगर ऐसे कर लें कि हम 6x और 7x मान सकते हैं, अगर रेशियो में दिया है उनकी वर्तमान आयु क्या हो गई, 6x और 7x हो गई। ठीक है, महेंद्र की 15 वर्ष पहले आयु क्या हो रही होगी, 6x माइनस 15, और जाहिद की 15 वर्ष पहले आयु क्या रही होगी, 7x माइनस 15। इन दोनों का अनुपात लिख लिया। ये अनुपात किसके बराबर कह रहा है, आपको प्रश्न में कह रहा
कह रहा है कि 9:11 था। अब आप 9/11 इसको बराबर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 66x माइनस 15 गुणे 11 हो गया ये आपका, इज इक्वल टू 963x माइनस 15 गुणे 9 हो गया ये आपका। ठीक है, ये 63x इधर आएगा तो ये 3x बन जाएगा, 66x माइनस 63x 3x। ठीक, अब ये 15 गुणे 11 उधर जाएगा और माइनस 15 गुणे 9 पहले से था, तो ये प्लस 15 गुणे 11 हो जाएगा और इधर माइनस 15 गुणे 9 पहले से था, तो ठीक है ये माइनस हो जाएगा 2, कितना बचेगा 15 गुणे 2 बचेगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 2। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आपका 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी थी? महेंद्र की वर्तमान आयु 6x थी, x की वैल्यू रख देंगे तो महेंद्र की वर्तमान आयु 60x आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, बस रेशियो का कंपेरिजन करना था। कह रहा है मोनू और सोनू है, ठीक है, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, यानी 3x और 4x हम मान सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो मान लेंगे। कह रहा है मोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु, मोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु, यानी वर्तमान आयु में अगर 5 घटा देंगे तो उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। उसके बाद अगला कह रहा है कि सोनू की 5 वर्ष बाद की आयु, यानी सोनू की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 2:5 है। सोनू की 5 वर्ष बाद की अनुपात आयु क्या हो जाएगी, 4x + 5। बाद की आयु है तो 5 जोड़ देंगे, पूर्व की आयु है तो 5 घटा लेंगे। इनका अनुपात हमको क्या दिया है कि ये 2:5 के अनुपात में थे। अब मोनू की वर्तमान आयु हमको निकालना है। मोनू की वर्तमान आयु तब आएगी जब हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 5 × 3 15x माइनस 5 × 5 25। ये आपका इधर हो जाएगा 8x + 10। 25 आपका उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 35। 8x आपका इधर आएगा, 15x माइनस 8x, ये 7x आ गया, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब मोनू की वर्तमान आयु हमको 3x पता है, और x की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 ईयर्स। ऑप्शन सी आपका। चलिए देखते हैं, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार, कोई शिव कुमार हैं और दिलीप कुमार हैं, उनकी वर्तमान आयु 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकी वर्तमान आयु हम मान ले तो ये 9x और 10x हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एज इनकी कह रहा है 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद शिव कुमार की आयु 9x + 11, ठीक, और दिलीप कुमार की आयु हो जाएगी 10x + 11, और इन दोनों का अनुपात कह रहा है क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात 10:11 हो जाएगा, यानी 10/11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। x के लिए सॉल्व कर लोगे तो शिव कुमार और दिलीप कुमार दोनों की वर्तमान आयु हमको निकालनी है। उसके लिए हमको x फाइंड करना है, और x निकालने के लिए इसको हमको सॉल्व करना होगा। ये आपका 99x हो जाएगा, प्लस 11 × 11 121 इज इक्वल टू, ये आपका 100x हो जाएगा प्लस 110। ठीक है, 99x को उधर लेके जाओ तो x बचेगा केवल, और 110 इधर आएगा तो केवल 11 बचेगा, यानी x की वैल्यू आपकी 11 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू को आप उधर ले जाके रख दोगे तो 9x मल्टीप्लाई बाई 11, ये 99 ईयर्स के हो जाएंगे आपको। कौन? शिव कुमार। और दिलीप कुमार आपके कितने के हो जाएंगे? दिलीप कुमार आपके 10 × 11 यानी 110 साल के हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जी गए ये लोग। 99 और 110 यानी 110 साल और एक 99 साल के हैं। ठीक है, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा जी गए भाई ये लोग। पॉल्यूशन वगैरह का असर ही नहीं पड़ा इन पे तो। ऑप्शन डी हो गया ये आपका। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम जन्मे थे, यानी जब तुम पैदा हुए थे, तब मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी अभी तुम्हारी है। यानी वो कह रहा है कि जितनी उम्र अभी तुम्हारी है, जब तुम पैदा हुए थे तो मैं इतने ही साल का था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं इधर फादर, इधर सन लिख लेते हैं। आप लिख लेते हैं इनिशियल एज, पहले कितना था, और प्रेजेंट एज लिख लेते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट एज, इनिशियल एज।
ठीक है। अगर मान लीजिए हम फादर को x मान ले या मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो इनिशियल में फादर x रहा होगा तो पुत्र 0 वर्ष का रहा होगा जब पैदा हुआ होगा तो, और अभी पुत्र की प्रेजेंट उसकी पिता की अभी प्रेजेंट एज क्या है 40। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि अगर हम प्रेजेंट एज फादर की प्रेजेंट एज में से सन की प्रेजेंट एज घटा दें और तो इनिशियल एज -0 ये आपका बराबर होगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स -0, ये आपका बराबर होगा। अगर हम प्रेजेंट एज में से, ठीक है, पिता की प्रेजेंट एज में से सन की प्रेजेंट एज घटा देंगे तो वही तो वैल्यू बचेगी जब पुत्र पैदा हुआ था तो पिता की एज क्या थी, यानी x -0, ये आपका हो जाएगा 40 बराबर 2x, यानी x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 20। ठीक है। और x की वैल्यू ही हमसे पूछा है, x की वैल्यू हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। पुत्र की प्रेजेंट एज क्या है, पुत्र की प्रेजेंट एज x है यानी 20 ईयर्स है। 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, 15 साल का रहा होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, कभी कभी ऐसे घुमा देता है क्वेश्चन, प्रेजेंट एज से पहले का एज पूछ लिया, ठीक है, 5 साल पहले का, ये 15 ईयर्स आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटा है। पिनाकी है कोई और आपकी भास्वती है कोई, ठीक है। कह रहा है जो पिनाकी है वो भास्वती से 9 वर्ष छोटा है। अगर भास्वती को x मान लें तो पिनाकी x -9 हो जाएंगी, ठीक। और उसके बाद कह रहा है 13 वर्षों के बाद भास्वती की उम्र पिनाकी की उम्र का 1.2 गुना यानी 1.2 गुना हो जाएगा। 13 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, आफ्टर 13 ईयर्स, पहले ये लिख लेते हैं, आफ्टर 13 ईयर्स। इसमें 13 जोड़ दोगे आप, x -9 + 13, ठीक है, ये x + 13 हो जाएगा आपका। कह रहा है कि 13 वर्षों के बाद जो भास्वती की उम्र है वो पिनाकी की उम्र का 1.2 गुना होगा, यानी अगर पिनाकी की उम्र में हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए 1.2x हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो कितना बचेगा, +4, +4 में आप करोगे 12 चौक 48, 4.8 इज इक्वल टू x + 13 हो गया। ये आपका आपकी क्या वैल्यू आएगी इधर, आप देख लीजिए ये 0.2x हो जाएगा। अगर आप x को इधर लेके आओगे तो 0.2x बचेगा, और 13 में आप 4 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 9 में 0.8 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8.2, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 41 ईयर्स। अब आपसे पूछा क्या है, पिनाकी की वर्तमान आयु पूछा है। पिनाकी की वर्तमान आयु x -9 है, यानी x की वैल्यू आपकी 41 है। 41 आप यहाँ रख दीजिए, 41 - 9 इज इक्वल टू 32 ईयर्स आ गया आपका, 32 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चंस में ये इक्वेशन, जो ये वाला इक्वेशन बनाते हैं ना, जहाँ बराबर करते हैं चीज़ों को, वो बहुत ध्यान से करते हैं, ठीक है। और अगर आफ्टर 13 ईयर्स है तो हमेशा प्रेजेंट एज में ऐड करोगे, और बिफोर है तो हमेशा माइनस करोगे, और दोनों साइड माइनस प्लस होता है। दोनों की प्रेजेंट एज आपने मानी है तो दोनों में प्लस माइनस होगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा आप बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि रोशन की जो वर्तमान आयु है, रोशन की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु से 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है। कोई रोशन है आपके, ठीक है, और उषा है आपकी कोई, ठीक है। और कह रहा है कि रोशन की जो वर्तमान आयु है उषा की वर्तमान आयु से 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है। कह रहा है 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 3 वर्ष अधिक थी, तो रोशन की वर्तमान आयु क्या है। चलिए रोशन की वर्तमान आयु, अगर हम उषा की वर्तमान आयु अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है रोशन की जो वर्तमान आयु है उषा की वर्तमान आयु के 1.5 गुना से, 1.5x से कितना कम है, 3 वर्ष कम है, तो ये वर्तमान आयु आ गई आपके दोनों की, प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। अब कह रहा है 12 वर्ष पहले, अगर 12 वर्ष पहले का बात किया जाए तो ये 1.5x -3 -12 हो जाएगा ये, ठीक। और इसकी x -12 हो जाएगा ये। 12 वर्ष पहले दोनों की आयु लिख ली हमने। फिर अब हम क्या करेंगे, रोशन की आयु के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। अगर रोशन की आयु का आधा कर दें हम लोग, रोशन की आयु का आधा कर दें, ठीक है, रोशन की आयु को हम आधा कर दे रहे हैं, ठीक है, और 3 वर्ष अधिक थी, ठीक है। 3, अगर इसमें 3 जोड़ दें हम, उषा की आयु
रोशन की आयु के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। अगर इसका आधा करेंगे तब भी ये 3 ज़्यादा है, तो रोशन की आयु में ही अगर हम 3 जोड़ देते ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए इक्वेशन कैसे बनाए, एक बार हम लोग फिर से सुन लीजिए। ये वाला कह रहा है कि 12 वर्ष पहले उषा की आयु, 12 वर्ष पहले उषा की आयु x माइनस 12, और रोशन की आयु अगर तुलना करनी है 12 वर्ष पहले, तो दोनों को 12 वर्ष पहले की आयु लिख लेंगे। इसकी आयु प्रेजेंट क्या थी 1.5 x माइनस 3, इसमें 12 हमने घटा लिया। कह रहा है कि रोशन की आयु के आधे से, रोशन की आयु का आधा कर दिया हम, आधे से 3 वर्ष अधिक थी। अगर आधा करने के बाद भी 3 वर्ष अधिक थी तो रोशन की आधी आयु में अगर हम 3 जोड़ दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 1.5 x माइनस 15, ठीक है, ये आपका 3 उधर चला जाएगा, ये बटे 2 है अभी, ये आपका 3 उधर चला जाएगा, तो ये x माइनस 15 आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप ऐसे लिख सकते हो 1.5 x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 30। ठीक, अगर आप 1.5 x को उधर लेके जाओगे तो 0.5 x बचेगा, और 30 को इधर लेके आओगे तो प्लस 30 माइनस 15 ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.5 x है आपका, 0.5 x यानी 0.5 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, x 15 बटा 0.5। ठीक है, 0 लगा लेंगे यानी 30 आ गई, x की वैल्यू आपकी 30 आ गई। तो रोशन की वर्तमान आयु हमसे पूछ ली है, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस 3, 15 तियाँ 45 हो जाएगा ये आपका, 45 में से आप 3 घटा दोगे तो 42 ईयर्स ये आपका रोशन की वर्तमान आयु आ गई। इसमें रखेंगे, ठीक है, ध्यान से करिएगा आप लोग समझ पाए। इक्वेशन को मैंने 2-3 बार समझा दिया कैसे हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, अगर ऐसे एज के क्वेश्चन है तो इसमें इक्वेशन आप एकदम शांत मन से बनाइए, एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से करिए। अगर दोनों साइड घटा रहे हैं, बिफोर का केस है तो दोनों एज में घटाएंगे, और अगर दोनों साइड बढ़ा रहे हैं यानी बाद का केस है, आफ्टर का केस है, तो दोनों साइड ऐड करेंगे। अगर 2 लोग हैं तो दोनों के प्रेजेंट एज में ऐड और माइनस होता है। ठीक है, और अगर 3 लोग होंगे तो 3 लोग में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:5 है। पी और क्यू है, ठीक है, इनका अनुपात कितना है 7:5, यानी हम कह सकते हैं एक की वर्तमान आयु 7x है और दूसरे की वर्तमान आयु 5x है, यानी P की वर्तमान आयु 7x और Q की वर्तमान आयु 5x। ठीक, उसके बाद कह रहा 5 वर्ष पहले P की आयु, 5 वर्ष पहले P की आयु कितनी रही होगी 7x माइनस 5, और 5 वर्ष बाद Q की आयु, 5 वर्ष बाद Q की आयु कितनी रही होगी 5x प्लस 5। इधर बाद का केस है और इधर 5 वर्ष पहले का केस है, और मैंने आपको बताया है कि अगर 5 वर्ष पहले का केस है तो माइनस करते हैं, पहले में बिफोर में माइनस, आफ्टर में प्लस। 5 वर्ष बाद क्यू की आयु का अनुपात 1:1 था, अगर इनका अनुपात निकाल लें तो ये आपका 1:1 हो गया। अब दोनों बराबर हो जाएगा, 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5। ठीक है, 5x इधर लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, आयु का अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात निकालना है आपको। पहले आपको 5 वर्ष पहले दे दिया गया था, अब कह रहा है तो 5 वर्ष बाद P की आयु और 5 वर्ष पहले Q की आयु का अनुपात निकालिए। पहले तो आप प्रेजेंट एज निकाल लीजिए। ठीक है, ये 35 आ गया आपका प्रेजेंट एज इसका, और इसका 25 आ गया। ये P है आपका, ये Q है आपका। कह रहा है 5 वर्ष बाद P की आयु, 5 वर्ष बाद P की आयु 40 हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद आपकी P की आयु कितनी हो जाएगी 40, और 5 वर्ष पहले Q की आयु कितनी हो जाएगी 25 है, 5 वर्ष पहले का केस है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 चला गया, यानी 2:1, 2:1 आपका आंसर आ गया। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु में 4 वर्ष घटाकर उसे 5 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त परिणाम उसके पोते की आयु के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है अगर किसी व्यक्ति की आयु में, आयु अगर उसकी x मान लेते हैं हम, ठीक है, उसमें 4 घटाकर 5 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त परिणाम उसके पोते की आयु के बराबर हो जाता है। कोई पोता है उसकी आयु के बराबर हो जाता है, और कह रहा पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है। ठीक है, और वह पोते से 6 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष की पोती है, ठीक है, और वो 6 वर्ष छोटी है, -6 ईयर्स किससे है पोते से, तो पोते की आयु कितनी हो जाएगी 11 वर्ष हो जाएगी, यानी 11 वर्ष किसकी आयु हो गई 11 ईयर पोते की आयु हो गई। ठीक है, और कह क्या रहा है क्वेश्चन अब देख लीजिए, कह रहा है कि
यदि किसी व्यक्ति की आयु, अगर उसको x मान लें, x में हम 4 घटा दें, ठीक है, और उसे 5 से विभाजित कर दें, ठीक है, तो प्राप्त परिणाम उसके पोते की आयु के बराबर हो जाता है। यानी पोते की आयु 11 है, ये बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब x के लिए सॉल्व कर लो, दादा की आयु ही निकालनी है, x ही निकालना है हमें, तो x माइनस 4 बराबर 55 हो गया ये आपका, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा 59 ईयर्स। आसान सा सवाल था, बस कैच इतना था, इधर पोते की एक बहन थी जिसकी आयु 5 वर्ष थी और वो अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा था, यानी उसकी एज कितनी हो जाएगी 6 + 5 यानी 11 वर्ष। आई होप ये आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक पिता की आयु के 2 बच्चे, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की कुल आयु के 3 गुना है के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कोई पिता है, उसके 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों की जो कुल आयु है उससे वो 3 गुना है। कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु दोनों बच्चों की कुल आयु के 2 गुने के बराबर होगी। पहले कह रहा है कि अभी क्या है कि उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की कुल आयु के 3 गुना है, लेकिन जो 6 वर्ष बाद का केस होगा, जो तो पिता की आयु दोनों बच्चों के कुल आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु बताना है, ठीक है। हम मान लेते हैं जो दोनों बच्चे हैं, बोथ चिल्ड्रंस जो हैं उसके, बोथ चिल्ड्रंस, उसकी आयु हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। दोनों x में है, ठीक, वो हम निकाल लेंगे, वो हमसे पूछा ही नहीं है, पिता की ही वर्तमान आयु पूछा है, तो हम दोनों को मिला के x मान ले रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज क्या है फादर की, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, अरे 3 गुना है, कह तो रहा है ना कि कुल आयु के 3 गुना के बराबर है। बोथ चिल्ड्रंस की प्रेजेंट एज क्या है, हमने x मान ली, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। और कह रहा है 6 वर्ष बाद, अगर 2 बच्चे थे, दोनों को हमने x माना था, मतलब मिला के x माना था, अगर 6 वर्ष बाद का केस है तो दोनों 6 बढ़ जाएंगे। अगर हमको कहना हो कि बच्चों की 6 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, तो आप x + 6 लिख दोगे, x + 6 लिख दोगे, हो जाएगा। यहीं आप गलत हो जाओगे, क्यों, क्योंकि हमने दोनों का माना है कि x है, तो दोनों बढ़ेंगे ना 6 तो 6 + 6 यानी 6 वर्ष बाद बच्चों की कुल आयु x + 12 हो जाएगी, ठीक है। तो 6 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2x + 6 + 6, ठीक, यानी 2x प्लस कितना हो गया ये 6 6 12 दूना 24, ठीक है, ये हो गया आपका। और प्रेजेंट एज हमारे पास 3x थी ही, ठीक है। एक तो हमने ये मान लिया x में +6 करके उसका एज निकाल लिया, 2 गुना हो जा रहा था। एक हमारा प्रेजेंट एज 3x तो था ही ना, अगर 3x में हम 6 ऐड कर दें तो ये भी तो, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे देखो कि कह रहा है कि 2 बच्चे थे उनके, उनको हमने x मान लिया, ठीक है, और x का 3 गुना उसके फादर की प्रेजेंट एज थी, तो 3x हमारे पास एज आ गई। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद वो बच्चों की आयु का जो टोटल होगा उसका 2 गुना हो जाएगा, तो बच्चों की टोटल आयु x थी, 6 वर्ष बाद दोनों 6 बढ़ जाएंगे, यानी x + 6 हो जाएंगे, यानी x + 12 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो उसकी आयु आ जाएगी, ठीक है। x + 12 का हमने 2 गुना कर दिया, यानी 2x + 24, लेकिन प्रेजेंट एज यहाँ भी तो थी 3x, अगर 3x में हम 6 बढ़ा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं 3x + 6 = 2x + 24, बिल्कुल कह सकते हैं। अब x निकाल लेते हैं, यहाँ से 2x इधर चला जाएगा, x बचेगा, और 6 हम 24 में माइनस कर देंगे, तो ये आपका x की वैल्यू आपकी 18 आ गई। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना था 3x था, ये तो +6 बाद का केस था ना, 3x उसकी प्रेजेंट आयु थी, यानी 3 × 18 = 54, 54 ईयर्स आ गया आपका ये आंसर, ठीक है। कितना आ गया 54 ईयर्स। चलिए आंसर में टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 54 ईयर्स यही आंसर है आपका, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु अपने 2 पुत्रों की कुल वर्तमान आयु का 3/2 गुना है, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता और पुत्रों की कुल आयु का 6:5 होगा, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, इसको आप घर पे करिएगा। इसका एक टाइप मैंने बता दिया, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया था। इसमें आप 3/2 गुना है ना, तो आप 2x मान लीजिएगा, बस इतना बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, 2x मान लीजिएगा आपका। तो ये 3/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा,
ठीक है, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद विराट की उम्र मोहिंदर की उम्र से 2 गुनी होगी। कोई विराट है हमारे पास, ठीक है, और हमारे कोई मोहिंदर हैं। कौन है? मोहिंदर। और कह रहा है 7 वर्ष बाद विराट की उम्र मोहिंदर की उम्र से 2 गुनी होगी। अगर हम विराट की आयु को x और मोहिंदर की आयु को y मान लें तो 7 वर्ष बाद हमारा केस क्या बन जाएगा? ठीक है, कह रहा है मोहिंदर की आयु उम्र से 2 गुनी होगी, यानी y+7 का 2 गुना होगा ये। ठीक है, y+7 इज इक्वल टू 2x+7 हो जाएगा आपका। 7 साल बाद विराट भी तो x+7 हो जाएगा, 7 ईयर आफ्टर 7 ईयर, और ये y+7 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको आप ऐसे देख लो, y+7 इज इक्वल टू 2x+14। एक साइड कर लो आप, एक साइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? y-2x इज इक्वल टू 14 - 7 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मोहिंदर की उम्र विराट की उम्र के 2/5 वर्ष से 1 वर्ष कम थी। ठीक, 5 वर्ष पहले का केस हम इधर देख लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 वर्ष पहले विराट की आयु कितनी रही होगी? x-5। ठीक है, और मोहिंदर की आयु कितनी रही होगी? y-5। ठीक है, 5 वर्ष पहले ही कह रहा है ना, 5 वर्ष पहले। चलिए देखते हैं, अब ये आपका हो जाएगा x-5, 2/5 वर्ष से 1 वर्ष कम थी, यानी 2/5 अगर हम मोहिंदर की उम्र में मल्टीप्लाई कर दें, क्या 2/5, 2/5 मोहिंदर का 5 वर्ष पहले, y-5, लेकिन 1 वर्ष कम थी तो इसमें हमको +1 ऐड करना पड़ेगा विराट की उम्र में। अगर विराट की उम्र में हम 5 वर्ष पहले 1 साल ऐड कर देंगे तो वो मोहिंदर की उम्र की 2/5 गुनी हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये आपका x-4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/5 y-5। मल्टीप्लाई कर लो, इधर देख लो आप, ये 5x - 20 इज इक्वल टू 2y - 10। ठीक है, अब आप ऐसे कर लो 2y - 5x, 2y - 5x हो जाएगा ये आपका। एक सेकंड, ऐसे देख लो आप, फिर से लिख लो, थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, कहाँ लिख लें? चलिए यहीं लिखते हैं पहले, फिर एक स्लाइड ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, पहले स्लाइड ऐड कर लेते हैं, उधर ही करते हैं। ठीक है, कलर ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, इधर देखिए, आपका पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन आपका आया था y-2x इज इक्वल टू 7, ये आपका पहला था। दूसरा इक्वेशन आपका कैसे बन रहा था? यहाँ देख लीजिए, 4x-4 इज इक्वल टू 2/5 y-5, y-5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 5x - 20 इज इक्वल टू 2y-5। ठीक, अब अगर आप इसको ऐसे लिख लो, 5x - 2y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख लो पहले आप, y-2x इज इक्वल टू 7, और ये क्या है? 5x - 2y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करना है, अगर हमको x तो मिल जाएगा, y को बराबर कर लें हम, अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर हो गया, और ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, ऐड कर देंगे तो ये 2y से 2y चला जाएगा। ठीक है, ये 5x है, ये -4x है, तो ये x हो जाएगा, और इधर आपका कितना आ जाएगा? 29। और हमसे पूछ क्या रहा है? विराट की वर्तमान आयु पूछ रहा है, और विराट की वर्तमान आयु कितनी है? x है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या आ गया आंसर आपका? विराट की वर्तमान आयु क्या है? विराट की वर्तमान आयु x मानी थी हम लोगों ने, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी? 29 आ गई थी। x की वैल्यू 29, क्या गलत कर दिया हम लोगों ने? 7 दूना 14 + 15 19। ठीक है, एक मिनट फिर से देख लीजिए, x - 4 इज इक्वल टू 2/5, 5x - 40
5x माइनस 20, 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 10। अरे यहाँ गलत कर दिया, थोड़ा सा देख लीजिए, यही है, ध्यान दिया करिए। ये 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, इधर आपका 20 आएगा तो ये आपका 10 बचेगा, ठीक, यहाँ आपका 10 होगा, ठीक है, 7 दूना 14 प्लस 10 ये 24 हो जाएगा आपका। x की वैल्यू आपकी 24 आ गई है, ठीक है। रोक दीजिए सर जरा। सर नॉक, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष बाद विराट की आयु मोहिंदर की उम्र की दोगुनी होगी, ठीक, और 5 वर्ष पहले मोहिंदर की उम्र विराट की उम्र की 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारे कोई मोहिंदर हैं, ठीक है, मोहिंदर हैं और विराट हैं, ठीक है, मोहिंदर हैं और विराट हैं। हमने मोहिंदर की एज को x मान लिया और विराट की एज को y मान लिया। अब कह रहा है विराट की उम्र मोहिंदर की उम्र से दोगुनी होगी, कितने साल बाद, 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 7 ईयर, ठीक, मोहिंदर की उम्र क्या हो जाएगी x प्लस 7 और विराट की उम्र क्या हो जाएगी y प्लस 7, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब विराट की उम्र मोहिंदर की उम्र की दोगुनी होगी, यानी मोहिंदर की उम्र में अगर हम 2 गुना कर दें तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 14 इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ठीक, यानी 2x माइनस वाई, या y को आप उधर लेते जाइए, ऐसे कर लीजिए आप, y माइनस 2x इज इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। चलिए अगला अगला इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले के केस में बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर मोहिंदर की उम्र क्या हो जाएगी x माइनस 5 और विराट की उम्र क्या हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मोहिंदर की जो उम्र थी यानी x माइनस 5 जो था, विराट की उम्र के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, ठीक है, 1 वर्ष कम थी। अगर मोहिंदर की 5 वर्ष पहले की उम्र में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये जो विराट की 5 वर्ष पहले की उम्र थी y माइनस 5, ठीक है, कितना y माइनस 5 इसके 2/5 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 1 कम थी, अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं, ये x माइनस 4 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये 5x माइनस 20 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2i माइनस 10। ठीक, अब आप ऐसे कर सकते हो, इसको 20 उधर लेते जाओ, 2i इधर लेते आओ, ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 2i, 5x माइनस 2i इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस 2x, y माइनस 2x इज इक्वल टू 7 है आपका। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है 5x माइनस 2i इज इक्वल टू 10। 5x माइनस 2i इज इक्वल टू 10 हो गया आपका। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, अगर इन दोनों को सॉल्व करना है आपको पता है, यहाँ माइनस वाई माइनस में है, यहाँ वाई प्लस में है, वाई को ही बराबर कर सकते हैं आसानी से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये 2i हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई और इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये 2i से 2i कट जाएगा अगर ऐड होगा तो, ये आपका बचेगा 5x माइनस 4x यानी x इज इक्वल टू 24। 24 क्या आ गया, मोहिंदर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप किसी एक इक्वेशन में रख लो, किसी एक इक्वेशन में x 5x माइनस 2i इज इक्वल टू 10 है तो y 2i इज इक्वल टू 5x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल लो 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस 10। ठीक, और ये 2i है, y से आप कर दोगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी 12 पंचे 60, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 12 पंचे 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 55 ईयर्स। ये आपकी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, विराट की उम्र हमसे पूछा था, विराट की उम्र y थी, y की वैल्यू हमने निकाल लिया। 2 इक्वेशन बना लेते हैं, अगर 2 का अलग अलग मानना है तो उसके बाद कर लेते हैं। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु का भाग, मेरी वर्तमान आयु का भाग मेरे चचेरे भाई की उम्र के भाग के बराबर है। कह रहा मेरी वर्तमान आयु का जो भाग है मेरे चचेरे भाई की उम्र के भाग का बराबर है 3/5। हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा गया है, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है कि 3/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज, अगर मेरी प्रेजेंट एज मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, और क्या कह रहा है मेरा कजिन है, कजिन की प्रेजेंट एज मैं y मान लेता हूँ। कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है 3/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज, यानी 3/5 ऑफ प्रेजेंट एज हमारा क्या बराबर है, इज द सेम एज द 5/6 ऑफ, यानी 5/6 ऑफ कजिन। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, इससे बना लीजिएगा। उसके बाद 10 ईयर्स एगो कह रहा है, तो ये आपका x माइनस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा ये आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका y माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 years ago my age was 4 years more than what his age will be 4 years from now. What is the present age, my present age, हमारी मेरी प्रेजेंट एज क्या है। ये इक्वेशन बना लिया है मैंने। ये x माइनस 10 और y माइनस 10 आप कंपेयर करोगे तो आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा, और उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु का 5/6 भाग, 3/5 भाग मेरे चचेरे भाई की उम्र के 5/6 भाग के बराबर है, 5/6 भाग के बराबर है। ये हिंदी का क्वेश्चन भी मैंने आपका सही कर दिया। ठीक है, कह रहा है 10 वर्ष पहले ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ 3/5 है, यहाँ 5/6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की आयु के 3/4 के बराबर है, अगर मैं अपनी मान लूं, मी और कजिन। फिर वही वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है मेरी वर्तमान आयु अगर मैं अपनी वर्तमान आयु a मान लूं और मेरे कजिन की वर्तमान आयु मैं b मान लूं। कह रहा है कि उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है मैंने a और b मान लिया। ठीक, पहला और इन्फॉर्मेशन क्या है आप देख लीजिए, 2/3 ऑफ माई प्रेजेंट एज, 2/3 ऑफ माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या है हमारे चचेरे भाई की आयु का 3/4 यानी 3/4 ऑफ माई चचेरे भाई यानी कजिन है 2। ये आपका हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 9b। ठीक है, 8a इक्वल टू 9b हो गया। यहाँ से चाहे जो बराबर कर लो, चाहे b बराबर कर लो, चाहे a बराबर कर लो। b बराबर आपका हो जाएगा 8/9a। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन 1, मान लो इसको। अब कह रहा है 3 साल पहले, 3 साल पहले इसकी आयु क्या रही होगी, a-3। मेरी आयु मेरे चचेरे भाई की आयु के 4 साल बाद की आयु के बराबर होगी। 3 साल पहले जो मेरी आयु थी, ठीक है, 3 साल पहले जो मेरी आयु थी यानी a-3। ठीक, और
इसकी 4 साल बाद की आयु क्या हो जाएगी, b+4। एक में बिफोर का केस है, एक में आफ्टर का केस है, यही ध्यान देते हैं। इसमें a-3 b+4। 3 साल पहले मेरी आयु मेरे चचेरे भाइयों की 4 साल बाद आयु के बराबर होगी, यानी a-3 इज इक्वल टू b+4 है, ठीक है, यानी a-b इज इक्वल टू 7, ठीक है। अगर हम b की जगह हम b की वैल्यू रख देते हैं, a-8/9 a इज इक्वल टू 7, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, रख दो आप 9a - 8a, ठीक है, यानी a बचेगा a/9 इज इक्वल टू 7, यानी a की वैल्यू आपकी 63 आ गई, ठीक है। और मेरी ही वर्तमान आयु पूछा है और a की वैल्यू ही हम निकाल लिए, तो ये 63 ईयर्स हो गया। आई होप आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, आसान स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एकदम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले 2-3 क्वेश्चन की तरह अगले आपके 1-2 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके दिखा दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कह रहा है a+b+c की औसत आयु 17 वर्ष थी। a+b+c की औसत आयु क्या थी हमारी, 17 वर्ष थी। क्या थी, 17 वर्ष थी। कह रहा है 7 साल पहले, औसत आयु 17 वर्ष थी, ठीक है। 7 साल पहले a और b की औसत आयु 17.5 वर्ष थी, ठीक है। अब से 2 साल बाद c की आयु वर्षों में क्या होगी, ठीक है। अगर हम ये कह दें, ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है आपकी, 5 ईयर्स होगी। 5 साल पहले a+b+c की औसत आयु 17 वर्ष थी, 5 साल पहले, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट एज हम करेंगे तो सब में 5 जोड़ देंगे तो आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, और एवरेज एज आपका 17 है, तो टोटल एज 17×3 = 51 होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अगर टोटल एज मान लें a+b+c की टोटल एज, ठीक है, अगर इसमें 5 एज, टोटल प्रेजेंट एज कह रहा हूं मैं, टोटल प्रेजेंट एज a+b+c 5 साल पहले दिया था, 17 वर्ष उनकी क्या थी, एवरेज एज थी। अगर मैं प्रेजेंट में लाना चाह रहा हूं तो तीनों में 5-5 जोड़ दूंगा, यानी a+b+c +15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 17×3 = 51, ठीक। ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, पहले तो 17×3 = 51 था आपका, 5 साल पहले एज आपकी क्या हो जाएगी, 51 थी, ठीक। अब 5 साल बाद 51 + 15, यानी 66 ईयर्स इनकी प्रेजेंट एज है। बात आप मेरी समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, देखो कह रहा है कि 5 साल पहले, ये 5 ईयर्स बिफोर का केस है, ठीक। 5 ईयर्स बिफोर का केस कह रहा है कि इन तीनों की जो एवरेज एज थी वो 17 थी। अगर 3 का एवरेज एज 17 है तो तीनों की टोटल एज 17×3 हो जाएगा, यानी 51 इनका क्या था 5 साल पहले की आयु थी। अगर हम प्रेजेंट एज निकाल लें 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज 5 साल पहले का केस था, तो अगर हम तीनों में 5-5-5 जोड़ देंगे तो उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी, तो 5-5-5 जोड़ दिया यानी 15 जोड़ दिया, तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी की औसत आयु 7 साल पहले, प्रेजेंट एज ऑफ a+b। अगर 7 साल पहले आपका a+b था, अगर इनकी प्रेजेंट एज हम निकाल लें, ठीक है, a+b की प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितना था इनका, 17 से ही 1/2 वर्ष थी इनकी एवरेज एज, यानी 17 से ही 1/2, यानी 17 दूना 34, 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 से 2 चला गया, 35 ईयर्स आ गई। और 7 साल पहले का केस था और उनको प्रेजेंट में लाना है, तो 2 लोग हैं, तो 7 + 7 यानी 14, अगर आप इसमें जोड़ दो तो आपका 49 आ जाएगा, यानी a+b की वर्तमान आयु 49 साल आ गई, और a+b+c की वर्तमान आयु 66 साल आ गई, ठीक है। तो अगर a+b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो केवल c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 - 49, 66 - 49, ये आपका कितना बचेगा, 150, यानी 17 बचेगा आपका। और आज से 2 साल बाद पूछ रहा है, प्रेजेंट एज 17 है, तो 2 साल बाद 19 साल की हो जाएगी ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो रिपीट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट करें। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम आपको अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। चलिए, धन्यवाद।